बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को ईमेल्स लिखते वक़्त ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो प्रोफेसर्स को ईमेल के अंदर ही पूछ लेते हैं कि क्या आपके पास फंडिंग है, नहीं है और आप हमें गाइड कर दें, हम किस तरह प्रोसीजर फ़ॉलो करें। मतलब इस तरह की चीज़ें वो प्रोफेसर्स को ईमेल में लिख रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके मैच्योरिटी लेवल शो नहीं करती हैं। आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये प्रोफेसर्स बिल्कुल लाइक नहीं करते कि आप उनसे फंडिंग के बारे में पूछें, आप उनसे पूछें कि जी आप हमें गाइड कर दें। तो वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको इन चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर करता फिरे। हमेशा आपने जब प्रोफेसर्स को मेल करनी है, कंसाइज़ मेल करें, टू द पॉइंट मेल करें, शॉर्ट मेल करें और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उस मेल के अंदर अटैच करें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया कि प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी ईमेल्स पढ़े। थाउजेंड्स ऑफ लोग प्रोफेसर्स को मेल करते हैं। सम टाइम प्रोफेसर्स फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च इंटरेस्ट। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है कि जब आपने प्रोफेसर्स को मेल लिखनी है, टू द पॉइंट लिखें। उसमें आप उसको पहली 1-2 लाइनों में अपने बारे में बताएं, मेरा नाम ये है, मैं इस कंट्री से हूँ। फिर उसको अपनी लेटेस्ट डिग्री के बारे में बताएं, कंप्लीट नेम डिग्री का लिखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मास्टर है सॉफ्ट इंजीनियरिंग में, यानी जिसको हम एमफिल कहते हैं, तो कंप्लीट लिखें मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्ट इंजीनियरिंग। ये नहीं है कि आप लिख दें कि मास्टर इन सॉफ्ट इंजीनियरिंग। इस तरह नहीं, आपने कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म शो करना है कि मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्ट इंजीनियरिंग विद द जीपीए ऑफ दिस। मेरा इतना जीपीए था, मैंने इस टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से किया पाकिस्तान में। उसके बाद आप उसको बताते हैं कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ये है और ये रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन करता है। तो इस पहले पैराग्राफ से अगर प्रोफेसर फ़िल्टर भी लगाता है, तो वो रिसर्च इंटरेस्ट जब अपने फ़िल्टर में डालता है तो ऑटो पे फ़िल्टर होके आ जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ 2-3 लाइनों का आप लिखें, उसके अंदर अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपनी पब्लिकेशंस के बारे में बताएं। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर दें कि मेरी सीवी अटैच है, मेरे डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ शॉर्ट इंटरव्यू। बस इस तरह की एक कंसाइज मेल करके आप उसको भेज दें। तो अगर आप उससे ये पूछेंगे फंडिंग है, नहीं है, हमें गाइड कर दो, वो लोगों को गाइड करने के लिए नहीं बैठा हुआ। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो बंदा मेरे पास आ रहा है वो ट्रेंड है, मैच्योर है, उसको मैं सिर्फ डायरेक्शन दूंगा और वो आगे चलता जाएगा पीएचडी मास्टर्स में मेरे साथ रिसर्च में। अगर उसने आपको बॉटम से यानी हाथ पकड़ के गाइड करना है और ये सब चीज़ें आप उसको मेल्स में पूछोगे, तो उसने कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करना। सो अगेन, कंसाइज मेल, टू द पॉइंट मेल, और जितना कम हो सके जितनी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो कोशिश करें कि उसको कम उसके अंदर लिखें और वो वर्ड्स की वर्ड्स लाजमी टारगेट करें जो उसके रिसर्च इंटरेस्ट में हैं या जो उसकी रीसेंट पब्लिकेशंस में है। लेकिन मोस्टली प्रोफेसर रिसर्च इंटरेस्ट ही देखते हैं, उससे हट के वो फ़िल्टर्स को ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ नहीं करते। मेन उनके रिसर्च इंटरेस्ट होते हैं, वही उनके फ़िल्टर्स होते हैं। तो कोशिश करें, सीवी की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है कि सीवी किस तरह बनानी है, प्रोफेसर को ईमेल किस तरह लिखनी है और अप्रोच किस तरह करना है। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।